ये है BMW की 2 सीरीज M218 ग्रैंड कूपे एडिशन। हम ट्राई करने वाले हैं इसका स्पोर्ट्स मोड। सो आई थिंक जो लोग भी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, सो रात के टाइम पे कोई सेडान गाड़ी लेके जानी है, तो आप नोटिस करोगे इसके जो डोर्स हैं उस पर कोई फ्रेम है ही नहीं। सो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे का, कि 2 सीरीज में एक बार भी इस स्क्रीन में या फिर इस स्क्रीन में, अभी देखना मैं इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा घुमाता हूँ एंड आप स्क्रीन पे फोकस रखो। अगर आप पहली बार BMW की कार ड्राइव कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर मैंने एप्पल कारप्ले यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया होता तो ये मीडिया पे क्लिक करने के बाद ना, इसका जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने BMW में पहले ट्रैवल नहीं किया है उनको ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कूल लगने वाला है। ये तो हो गए प्रोज। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की। तो कॉन में सबसे पहला और सबसे चैलेंजिंग मुझे एक चीज़ लगी, 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस पे मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है मध्य प्रदेश में। फाइनली एक बार ट्राई करते हैं गाड़ी का क्रूज कैसा है। हेड्सअप डिस्प्ले जो कि दिन में भी उतना ही ब्राइट है जितना कि रात में होता है। आपको जो 38 के ऊपर ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो गाड़ी में सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी खराब रास्ते पे कैसे चलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढलान कितनी ज़्यादा है। और हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सचिव जी तो आज ऑफिस में नहीं है, उनसे मिलेंगे बाद में, बट उससे पहले फोकस करते हैं एक बहुत ही कमाल की गाड़ी पे जो खड़ी है वहां पे। ये है BMW की 2 सीरीज M218 ग्रैंड कूपे एडिशन, जो कि इनकी सबसे अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में आती है। इस गाड़ी में आपको 4000 से लेके 6000 RPM तक 154 bhp की पावर मिलती है और 230 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो सकता है इस गाड़ी में। और ये वाला जो इंजन है ये E20 को सपोर्ट करता है, यानी कि E20 तक अगर आप इसमें पेट्रोल डलवाते हो तो आपको कोई ऐसा चैलेंज नहीं आएगा। गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है जैसी शोरूम से आई है वैसा ही परफॉर्म करेगी। बात करें अगर इसके एमिशन की तो BS6 फेज 2 के साथ ही आता है। इस गाड़ी की स्पीड की अगर बात करते हैं तो BMW क्लेम करता है कि 0 से लेकर 100 तक स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी 8.6 सेकंड तक जा सकती है। बात करें अगर इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की तो इस गाड़ी में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है ट्रांसमिशन का, और वो है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 7 गियर्स के साथ विद मैनुअल ओवरराइड एंड पैडल शिफ्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुक्स। तो गाड़ी की जो लुक्स है वो 2 सीरीज के जैसे ही है। ग्रैंड कूपे जो ये एडिशन है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस BMW ने किए जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो इसके हेडलैम्प्स हैं, लाइट्स हैं, रात के टाइम पे इनका थ्रो काफी अच्छा रहता है। मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल डार्क कंडीशन में ड्राइव किया है एक रोड पे, जो कि आपको फुटेज इस टाइम पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। वहां पे हमें गाड़ी को चलाने में काफी मजा आया और इसका थ्रो इतना सफिशिएंट है कि आप कहीं पे बिल्कुल भी अगर लाइट नहीं है किसी रोड पे तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि इस गाड़ी को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। इस गाड़ी के अगर टायर्स की बात करें तो 18 इंचेस के आपको इसमें टायर्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो BMW की बाकी कार्स के जैसा ही है, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है। जब आप ये गाड़ी ड्राइव करते हो और बाहर से कोई इसकी रोड प्रेजेंस देखता है गाड़ी की, तो टायर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं बिकॉज अलॉयस का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, काफी यूनिक है। एंड टायर्स हम स्विच करते हैं इसकी ब्रेकिंग पे। गाड़ी की ब्रेकिंग टॉप नॉच है। हमने इसको दिल्ली से लेके MP तक काफी खराब रास्ते पे चलाया है। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था जहां पे गाड़ी बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग कर रही थी एंड इवन देयर वहां पे भी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। अभी मैं गाड़ी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चला रहा हूँ और यहाँ पे एक प्रिविलेज क्या मिलती है कि गाड़ी का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं हम, बिकॉज थोड़ा खाली रोड है और 4 या 5 लेन का रोड है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं BMW 2 सीरीज़ का स्पोर्ट्स मोड। सो देखो यहाँ से आप ये बटन दबाओगे देन आपको 3 मोड्स दिखाई देंगे। हम ट्राई करने वाले हैं इसका स्पोर्ट्स मोड और यहाँ से आप करोगे इसको एक्टिवेट तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि स्पोर्ट्स मोड लग चुका है। लाइटिंग से ही पता लग जाता है दोनों स्क्रीन में बाय द वे। और अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके तो ये था स्पोर्ट्स मोड और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने सेकंड लगे हैं मुझे 0 से 100 तक जाने में। और स्पोर्ट्स मोड के बाद ना अब इसका ट्राई करते हैं ये एफिशिएंसी मोड, यानी कि एफिशिएंट मोड। यहाँ पे मैं टच करूँगा, अभी एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो गया है। स्क्रीन की लाइटिंग चेंज हो गई है और अब करते हैं फिर से 0 to 100 टेस्ट की इस वाले मोड पे कितनी स्पीड मिलती है हमें। ओके
तो ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स मोड से तो स्लो ही होगा ये वाला मोड, बट गाड़ी को पावर फिर भी ठीक मिल रही है। 3 सिलेंडर वाला इंजन है, बट उस हिसाब से सही है। सो रात के टाइम पे ख़राब रास्ते पे अगर आपको कोई सेडान गाड़ी लेके जानी है, जैसे कि BMW 2 सीरीज़, उसकी ड्राइव का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ते पे हम यहाँ पे आ गए हैं, बिकॉज़ हमें जाना था सीहोर की तरफ और यहाँ पे थोड़ा ख़राब रास्ता है। एक्चुअली काफ़ी ख़राब है। बीच में तो ऐसा रास्ता आ गया था जहाँ से नॉर्मल गाड़ियाँ इजीली जा नहीं सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं रात के टाइम पे इसकी लाइट्स का थ्रो कैसा है। सो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कोपे का, वो काफ़ी स्मूथ है। वो 2 सीरीज़ के जैसा ही है। एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन कैसा है। तो गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। तो देखो, अगर हम सिर्फ इसके स्पेक्स पे जाएंगे इंजन के, तो पावर वाइज ये बाकी इंजन से कम है जो कि BMW की कार्स आती है, बट आई थिंक सिटी के लिए काफ़ी बेटर है, काफ़ी सुटेबल है। इसी के बाद इसी में से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है कि गाड़ी में सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी ख़राब रास्ते पे कैसे चलेगी। तो मैंने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया है। दिल्ली से जब मैं इसको लेकर निकला था, तब तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढलान कितनी ज़्यादा है, और फिर भी गाड़ी इजीली नीचे उतर गई और ऊपर भी चढ़ गई। एंड ऑन अ पर्सनल नोट मुझे थ्रू आउट फील हो रहा था कि गाड़ी यहाँ से इजीली निकल जाएगी। एंड फाइनली अब बात करते हैं गाड़ी के कुछ फीचर्स की, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। देखो, BMW 2 सीरीज़ में जो BMW की बाकी कार्स हैं उनसे कम फीचर्स हैं, बट गाड़ी का जो प्राइस है उस हिसाब से आई थिंक एंट्री लेवल की गाड़ी अगर कोई BMW की है, उस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज ये गाड़ी 45,80,000 से स्टार्ट होती है और इसका टॉप मॉडल जाता है 48,20,000 तक, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड वो आपको 55 लाख के आसपास पड़ेगा। तो उस हिसाब से आई थिंक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। गाड़ी में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा लैग है। मैं पिछले काफ़ी दिन से स्क्रीन को यूज़ कर रहा हूँ, एक एक फीचर इसका चेक कर चुका हूँ। एक बार भी इसमें कोई भी लैग नहीं आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बिकॉज इतनी सारी गाड़ियाँ मैं टेस्ट कर चुका हूँ। जब भी मैं गाड़ी को कहीं ट्रिप पे लेकर निकलता हूँ, रोड ट्रिप पे जाता हूँ, तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन में मोस्ट ऑफ द कार्स में कुछ ना कुछ बग आया है। बट इस गाड़ी में यानी कि 2 सीरीज़ में एक बार भी इस स्क्रीन में या फिर इस स्क्रीन में कोई भी बग नहीं आया। एक बार भी ये स्क्रीन फ्रीज़ नहीं हुई, और जो ऑप्शन भी मैंने सोचा उसको ओपन किया और वो स्मूथली ओपन हो गया। एंड सेम गोज़ फॉर दिस स्क्रीन एज वेल। यहाँ पे अगर आप मेन्यू देखोगे ना, तो वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे कोई भी चैलेंज मुझे नहीं आया। आई नो कि मैंने अभी बोला था कि मैं फीचर्स के बारे में बात करूँगा, बट आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विद यू कि अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रैवल पे लेके जाते हो, तो जैसा आप गाड़ी के बारे में इमेजिन कर रहे हो कि मैं थ्रू आउट इसके सारे फीचर्स टेस्ट करूँगा, चेक करूँगा, वैसा ही होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लैग फील नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्क्रीन है। अब कुछ बढ़िया फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। सबसे पहले तो इस गाड़ी में जो 360 कैमरा है, जो कि आप यहाँ से बटन दबा के ऑन करोगे, ये देखो। अब ये नॉर्मल 360 कैमरा आपने हर एक गाड़ी में देखा होगा, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में। 10 लाख से जो गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं आजकल, उनमें भी आने लग गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है मेरे हिसाब से वो है कि इस गाड़ी में जो 360 कैमरा है, वो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी ड्राइव नहीं भी कर रहे हो, बट आप गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हो, उस हिसाब से आपका जो 360 कैमरा है वो एडजस्ट होगा। अभी देखना, मैं इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा घुमाता हूँ एंड आप स्क्रीन पे फोकस रखो कि कैसे इसकी स्क्रीन भी रोटेट हो रही है। तो ये जो एंगल है ना, ये इसलिए है कि जब मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा रहा हूँ, तो ये जो 360 कैमरा है, दिस विल मेक श्योर कि मैं जिस तरफ स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा हूँ, मुझे 360 कैमरा में वही एंगल दिखे, वही POV दिखे, और उस POV के साथ मैं गाड़ी को ज़्यादा कन्वीनियंटली, ज़्यादा ईजिली पार्किंग में लगा सकूँगा। तो ये काफ़ी अंडररेटेड फीचर है। आई थिंक बाकी कंपनीज़ को ये पता लग गया, या फिर उन्हें पता भी होगा, बट एंड आई एम श्योर कि फ्यूचर में ये बहुत सारी कार्स में आने वाला है। देन इसके 360 कैमरा में कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप पैनोरामिक व्यू देख सकते हो यहाँ से, और अगर आपको क्लीन करने हैं इसके कैमरास, तो आप अलग अलग एंगल के सारे कैमराज इसमें यहाँ बैठे बैठे क्लीन कर सकते हो। देन पार्किंग व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। इस गाड़ी में बाय द वे आपको पार्किंग असिस्टेंस भी मिलता है, यानी कि अब मैं जैसे यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो मैं कोई भी स्पॉट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ऑल्दो गाड़ी भी देखो ऑटोमेटिकली ना आपके लिए पार्किंग स्पॉट सर्च करती है, बट हाँ, मैनुअली भी मैं इसमें कोई यहाँ पे स्पॉट सेट कर सकता हूँ और गाड़ी अपने आप जाके पार्किंग में लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा रहूँगा एंड दैट्स इट। अब इसके जो कुछ और फीचर्स हैं जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एक तो ये जो इसका नॉब है, ये बाकी कार से काफ़ी अलग है। ये BMW की कार्स में ही इस तरह का आता है, बाकी में अगर ऐसा आता भी है तो उसका डिज़ाइन काफ़ी अलग होता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहता है। इसको
हल्का सा आगे पीछे पुश करते हैं। अभी मैंने ब्रेक नहीं दबाई थी, अब ब्रेक दबाता हूँ। इसको हल्का सा देखो पीछे पुश करूँगा तो ये ड्राइव पे जैसे चला गया। अब ये आप सोचोगे काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसमें बड़ी बात है। बिकॉज जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं और गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद मोड चेंज करते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। आपको लगेगा कि हाँ आप कोई ईजी गाड़ी चला रहे हो, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। देन एक प्रीमियम चीज़ इसमें क्या है कि जिसकी ज़रूरत नहीं भी थी, बट हाँ BMW ने वो दिया, वो काफ़ी अच्छी बात है। वो है इसका ये वॉल्यूम बटन। ये देखो, इसको एक्सेस करना, आई नो कि इट्स जस्ट अ बटन, यहाँ से वॉल्यूम ही कंट्रोल होगी, बट ये प्रीमियम काफ़ी लगता है। इसको जब भी टच करो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसकी स्क्रीन पे जो पार्किंग असिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया था, वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आप देख सकते हो। ये देखो अब गाड़ी का कितना रेडियस अवेलेबल है, कितने स्पॉट पे मैं पार्किंग गाड़ी में लगा सकता हूँ, वो यहाँ से दिख रहा है। सो ये तो हो गया इसका ड्राइविंग पैनल, जो कि BMW के बाकी कार्स के जैसा ही है। बट मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप पहली बार BMW की कार ड्राइव कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाला है, काफ़ी प्रीमियम लगने वाला है। अगर इसके मेन्यू पे जाते हैं तो देखो, यहाँ पे मुझे वायरलेस एप्पल कार प्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो प्ले मिलता है, कुछ कनेक्टेड ड्राइव ऐप्स भी हैं BMW की तरफ से। इस गाड़ी में आप मीडिया प्ले तो नहीं कर पाओगे, बट कुछ और चीज़ें हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो। मीडिया पे अगर जाएँ, ये देखो, तो मैंने जैसे ही मीडिया पे क्लिक किया ना, जो एप्पल कार प्ले में मेरा म्यूज़िक प्लेयर था ये वहाँ पे स्विच हो जाता है। अगर मैंने एप्पल कार प्ले यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया होता तो ये मीडिया पे क्लिक करने के बाद ना, इसका जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर है वो ओपन होता। एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो ना, तो आई थिंक इसमें कुछ गेम्स भी मिलती हैं। विदाउट एनी गेमिंग कंसोल आप खेल नहीं पाओगे, आपको इस वाले गैजेट की ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी गेमिंग डिवाइस में कनेक्ट करते हो, PS4 PS5 में करते हो, वैसे ही आप सेम ये वाला रिमोट इस तरह का ब्लूटूथ से गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हो एंड देन आप गाड़ी के अंदर गेम खेल सकते हो। देखो यहाँ साइड में तो ऑप्शन आपको मिलेंगे ही, जो कि मेमोरी सीट्स हो गई और इलेक्ट्रिकली सीट को एडजस्ट करने का ऑप्शन हो गया। बट उसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़ें हैं। कंफर्ट एग्जिट अगर आप ऑन कर देते हो या ऑफ़ कर देते हो तो अगली बार आप उसको जब ऑन करोगे तो वापस उसी सेटिंग में चला जाएगा, जो कि काफ़ी स्मार्ट चीज़ है गाड़ी की तरफ से। एक और चीज़ जो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है वो है गाड़ी का AC। इसके AC की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है, बिकॉज़ 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस में मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी उज्जैन में, बट सारी गाड़ियाँ आई थिंक हीट हो रही थी वहाँ पे एंड ये कार भी उनमें से एक थी। बट आप गाड़ी के अगर अंदर बैठे हो और इसका AC चल रहा है तो वो बैठते ही इतना चिल्ड कर देता है गाड़ी को कि आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। बाहर से अगर धूप आ भी रही है तो धूप जहाँ पे पड़ रही है वहाँ तो देखो गर्म फील होगा आपको, बट गाड़ी अंदर से ठंडी रहेगी। तो उस डिपार्टमेंट में आई थिंक फुल मार्क्स हैं इस गाड़ी को कि गाड़ी का AC टॉप नॉच है। और गाड़ी का AC अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये देखो मैंने वेरी लो पे रखा हुआ है, बिकॉज इस गाड़ी में जैसे ही मैं बैठता हूँ थोड़ी देर में ठंड लगने लग जाती है। अब आपको अगर AC डायरेक्टली ऑफ करना है तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करोगे और ये ऑफ हो जाएगा। बाय द वे इस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो नहीं मिलती हैं, जो कि आपको BMW की बाकी सारी गाड़ियों में मिलती हैं। तो जो लोग भी वेंटिलेटेड सीट्स इतना प्रेफर नहीं करते और उनको चाहिए कम प्राइस में एक अच्छी गाड़ी BMW की तरफ से, तो मे भी वही गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि इसके जो आगे वाले वेरिएंट्स आएंगे फ्यूचर में, मे भी BMW कंसीडर करे कि इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाएं। बट आप ये नोटिस करना कि प्राइस उससे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा गाड़ी का। आई थिंक वो होना नहीं चाहिए, उसके बिना भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है वैसे। अब एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है गाड़ी में, इनफैक्ट मुझे क्या, इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के लोग जो देखते हैं, जो एक इसका रीज़न है वो ये है कि जब आप गाड़ी को रोकते हो और गाड़ी का डोर ओपन करते हो लाइक दिस, तो आप नोटिस करोगे इसके जो डोर्स हैं उस पर कोई फ्रेम है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर है, बिकॉज एंट्री लेवल की गाड़ी में भी BMW ने फ्रेमलेस ग्लासेस दिए हैं जो कि इतने क्लासी लगते हैं। आई थिंक स्टैंड आउट करती है गाड़ी जब कहीं पे खड़ी होती है और कोई गाड़ी में से उतरता है ना, या लेट्स से कि आप उतरोगे, जब भी आप ये गाड़ी अगर परचेज़ करोगे तो गाड़ी के जो गेट्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी उस टाइम पे। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसा कि बताया था कि गाड़ी में 360 कैमरा काफ़ी यूनिक मिलता है, बिकॉज मैं उसको स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे इस गाड़ी में एक और कैमरा है जो कि बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, वो है यहाँ पे। थोड़ा आगे लाइट में चलते हैं तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। येस, तो नाउ टेक अ लुक, ये है वो कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इस कैमरा का पर्पज़ क्या है कि कैबिन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो, कुछ वीडियोस भी बना सकते हो। एक बार मैं ओपन कर ही लेता हूँ। यहाँ से आप ओपन करोगे इंटीरियर कैमरा, देन जस्ट टेक अ लुक। अब ये जो एंगल है ये इस वाले कैमरा एंगल से आ रहा है और देखो अगर मैं कैमरा की तरफ देखता हूँ ना, अब आपको दिख रहा होगा ऐसा जैसे कि मैं कैमरा में ही देख रहा हूँ।
तो बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई डोंट नो कि आपको स्क्रीन पे कितनी ज़्यादा शार्प लग रही होगी, बट क्लियर काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं स्माइली पे क्लिक कर देता हूँ, अब मैं जैसे ही कैमरा की तरफ देख के स्माइल करूँगा तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। टाइमर भी आप लगा सकते हो, आप यहाँ से आप बर्स्ट मोड ओपन कर सकते हो, यानी कि लगातार बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएंगी। एंड वीडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो लास्ट में आपको मिलता है ये रहा बटन, देखो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का। एंड सेम गोज़ फॉर द फोटो एज वेल। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने BMW में पहले ट्रैवल नहीं किया है, उनको ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कूल लगने वाला है। एंड फाइनली एक बार ट्राई करते हैं गाड़ी का क्रूज़ कैसा है, क्या गाड़ी स्मूथली क्रूज़ करती है, और क्या आपका कुछ टाइम बचाती है गाड़ी। अगर आप थक गए हो उस टाइम पे, क्या आप इस पर रिलाई कर सकते हो। एक बार करते हैं टेस्ट। तो यहाँ से आप ये बटन प्रेस करोगे तो थोड़ा लो स्पीड पे मैंने गाड़ी को क्रूज़ किया है और 38 पे किया है, ताकि मैं ईजिली वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकूं और गाड़ी क्रूज़ पे चलती रहे। इसमें बाय द वे लेन असिस्ट भी आपको मिलता है, सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं गाड़ी में। आप आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मिस आउट करने वाले हो गाड़ी में से। एक और किलर फीचर जो इसमें मिलता है वो है इसका ये हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि दिन में भी उतना ही ब्राइट है जितना कि रात में होता है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब ये देखो। एंड इसके कुछ कूल फीचर्स क्या हैं कि जहाँ पे आपको अभी 38 लिखा हुआ दिख रहा है ना, उसके राइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि मैं कौन सा गाना सुन रहा हूँ, मुझे कहाँ पे पार्किंग मिलेगी, मुझे गाड़ी की स्पीड के अलावा मुझे माइलेज कितनी मिल रही है, मैं ट्रिप कब सेट कर सकता हूँ। तो ये सब बढ़िया कूल फीचर्स हैं। और बाकी कुछ कार्स की तरह ना इसका हेड्सअप डिस्प्ले यहाँ से निकल के बाहर नहीं आता, वो ऑल द टाइम ऑन रहता है। तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि आपका बार बार उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बिकॉज कुछ गाड़ियों में होता है ना कि यहाँ से जब हेड्सअप डिस्प्ले ऑन होता है तो यहाँ से एक मशीन बाहर निकलती है और तब आपका हेड्सअप डिस्प्ले ऑन होता है। इस गाड़ी में वैसा नहीं है, आपको हेड्सअप डिस्प्ले सीधा विंडशील्ड पे देखने को मिलेगा। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलती है वो इससे जो कम प्राइस वाली गाड़ियों में हेड्सअप डिस्प्ले आता है उससे बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। अब देखो क्रूज़ यहाँ से हट चुका है, बट जो मैं आपको कह रहा था ना कि स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। जस्ट टेक अ लुक। मैं इसको अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, प्रेस बटन टू एक्टिवेट, ओके, तो ये देखो मेरा क्रूज़ फिर से लग गया है और सामने मुझे दिख रहा है कि मेरा क्रूज़ ऑन है। आपको जो 38 के ऊपर ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो गाड़ी क्रूज़ पे चल रही है, इस टाइम क्रूज़ कंट्रोल ऑन है। अब ये तो हो गए फीचर्स, और बात करते हैं गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज जो है गाड़ी की सबसे बड़े वो है, एक तो सबसे पहले गाड़ी की लुक्स। गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। रोड पे जो लोग भी जा रहे होते हैं वो इसको पलट पलट के देखते हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छा फील होता है कि यू हैव अ कार दैट एवरीवन इज़ लुकिंग एट। सेकंड जो इसका बहुत बड़ा प्रो है वो है इसका इंटीरियर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। ब्लैक कलर का इंटीरियर है, बट आपको ऐसा क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। थर्ड मुझे बढ़िया लगी गाड़ी की ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है, आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो। देन फोर्थ नंबर पे आता है इस गाड़ी का सस्पेंशन, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कहीं पे गाड़ी बिल्कुल अनस्टेबल नहीं लगती है। आप अगर इसको नॉर्मल स्पीड पे निकालोगे, ज़्यादा स्पीड अप गाड़ी नहीं करोगे उस टाइम पे, तो गाड़ी कहीं से भी निकल सकती है। ये तो हो गए प्रोज। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की। तो कॉन में सबसे पहला और सबसे चैलेंजिंग मुझे एक चीज़ लगी, वो है कि गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं वहाँ पे फ्रंट वाली सीट से थोड़ा सा स्पेस कम है। और सेकंड जो मुझे फील होता है वो है गाड़ी जब ब्रेकर्स पे से निकलती है ना, तो आपको बहुत स्लो करनी पड़ती है ऐसे, वरना आपको झटके लगेंगे। देखना अभी ये, अगर आप इसको स्लो निकालोगे तो बहुत ही बढ़िया है, आपको आई थिंक बहुत कम फील होगा कि कोई ब्रेकर आया रास्ते में। बट एज सुन एज यू स्पीड अप और आप तब गाड़ी को निकालोगे ना ब्रेकर से, तो झटका लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक लास्ट जो कौन है मुझे जो लगा वो है कि इसमें कूलिंग पैड आपको नहीं मिलता है, यानी कि इसके डैशबोर्ड में या फिर हैंडल्स के नीचे कहीं भी आपको इसमें बोतल ठंडी करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। गर्मी में आई थिंक वो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, आपको ठंडा पानी पीना है। अब लॉन्ग ट्रैवल में मुझे वो थोड़ा फील हुआ, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक गाड़ी में ऐसा कुछ भी फॉल्ट है। बोतल होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको अगर बोतल कहीं भी रखनी है। देन वायरलेस चार्जिंग गाड़ी में है, फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलती है वायर के साथ। देन इसके अलावा सारे वो बेसिक फीचर हैं जो कि इस सेगमेंट में या फिर इससे लोअर या अपर सेगमेंट में आते हैं। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो गाड़ी में प्रोज की लिस्ट बहुत ही लंबी है, फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। कौन देखो एक दो हर एक गाड़ी में होते हैं, कोई गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है, बट उस हिसाब से भी आई थिंक गाड़ी काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, ये था BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे का एक डिटेल रिव्यू। मैं अगर अपना वर्डिक्ट दूं कि ये गाड़ी अपने बजट को जस्टिफाई करती है तो येस डेफिनेटली। अब BMW की ये एंट्री लेवल कार है, बट फिर भी आई थिंक इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है। BMW जितने भी फीचर्स को क्लेम करती है ना, उनको डिलीवर भी करती है। पिछले कई दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और चलाने का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है
आई डोंट थिंक कि BMW ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया है गाड़ी में। आई नो कि उनकी एंट्री लेवल कार है, बट फिर भी आई थिंक BMW हैज डिलीवर्ड अगेन। सो आई थिंक जो लोग भी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। आई डोंट थिंक कि BMW ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया इसकी क्वालिटी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट से बताना, कोई ऐसी डिटेल है जो कि इस वीडियो में नहीं थी इस मॉडल के बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।